प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए अपने विचार करेंगे साझा। मन की बात की 107वीं कड़ी का दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर होगा प्रसारण। संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुप्रीम कोर्ट में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का करेंगी अनावरण। उपराष्ट्रपति आज शाम कानून मंत्रालय के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। तेलंगाना में चुनाव प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तूफान और निर्मल में करेंगे जनसभाएं। गृह मंत्री अमित शाह की 4 जनसभाएं, कांग्रेस और बीआरएस की भी कई जनसभाएं। अंतर्राष्ट्रीय खबर में हमास ने संघर्ष विराम के दूसरे दिन 13 इजरायली और 4 विदेशी बंधकों को किया रिहा। संघर्ष विराम के बाद गजा में तेजी से पहुंच रही राहत सामग्री। खेलों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मैच तिरुवनंतपुरम में आज 5 मैच की सीरीज में भारत की 1-0 से बढ़त। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी फाइनल में। चीन के लियांग वेई किंग और वांग चांग की जोड़ी से होगी भिड़ंत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं कृतिका। सुबह की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं और बुलेटिन की इसी के साथ करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 107वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और आकाशवाणी समाचार वेबसाइट, न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप, साथ ही नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। इसका आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। तो 11 बजे मन की बात का कार्यक्रम है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है, जहां संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुप्रीम कोर्ट में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस GY चंद्रचूड़ की पहल पर विधिवेत्ता डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण होगा। गौरतलब है कि 26 नवंबर 1949 का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास का बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा। इसी दिन संविधान बनकर पूरा हुआ और उसे अपनाया भी गया। इसी दिन की याद में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज संविधान दिवस के इस खास मौके पर कानून मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कानून मंत्रालय और भारतीय विधि संस्थान मिलकर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक राष्ट्रीय स्तर की परिवर्तनकारी संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। इसमें 5 तकनीकी सत्र होंगे। कानूनी विशेषज्ञ, नीति निर्माता और शिक्षा जगत समेत अन्य लोग देश के कानूनों की सुधारात्मक जरूरतों पर विचार विमर्श करेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य विश्व और उसमें रहने वालों की भलाई के साथ संवैधानिक मूल्यों और वैश्विक आकांक्षाओं के बीच महत्वपूर्ण संबंध का पता लगाना भी है। इस अवसर पर अ गाइड टू अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और पर्सपेक्टिव्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेवलपमेंट नाम की 2 किताबों का भी विमोचन होगा। और अब बात करते हैं विधानसभा चुनावों की। तेलंगाना में भाजपा पार्टी मिशन मोड में है। पार्टी पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटी है।
वहीं प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी पार्टी के दिग्गज नेताओं का प्रदेश में अभियान भी लगातार जारी है। राज्य में गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली हुई है। अमित शाह आज राज्य में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तेलंगाना के नारायणपेट जिले में मकथाल विधानसभा क्षेत्र, मुलुगु विधानसभा क्षेत्र, भोंगीर विधानसभा, कुकटपल्ली विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। इससे पहले बीते कल अमित शाह ने तेलंगाना के कोल्हापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर सरकार के दौरान 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। वहीं तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जहां कांग्रेस और बीआरएस के स्टार प्रचारक भी मैदान में उतरे हैं। दोनों पार्टी के कई नेता आज राज्य में अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में 12 नवंबर से फंसे हुए 41 श्रमिकों को बचाने के लिए अभियान लगातार जारी है। सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हो गई है। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए 90 मीटर तक खुदाई होनी है। इससे पहले सुरंग के भीतर बचाव अभियान दल के सदस्यों के लिए सुरक्षा छतरी बनाई गई। हैदराबाद से प्लाज्मा मशीन मंगवाई गई है और उसके जरिए स्टील को काटा जाएगा। Plasma machine, we're still cutting the orbit to get the screw out. There's about 16 meters more to cut. We're getting about a meter an hour at the moment. So the beneficial is that it'll cut the steel faster. So at the moment we're using argon cutter. The plasma machine is a lot hotter, it cuts the steel much faster. वहीं आज मुंबई आतंकवादी हमले की 15वीं बरसी है। इस मौके पर मुंबई में पुलिस आयुक्त कार्यालय के परिसर में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई गणमान्य लोगों ने शहीद स्मारक पर अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं केरल की, जहां कोच्चि यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कल देर शाम हुई भगदड़ के मामले में केरल सरकार ने कुलपति और प्रमुख सचिव से जांच रिपोर्ट मांगी है। दरअसल कल देर शाम म्यूजिक कंसर्ट के दौरान हुई भगदड़ में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 46 लोग घायल हो गए थे। मृतकों में 3 छात्र भी हैं। 4 छात्रों की स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है। घायलों को कलमाश्शेरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और वहीं मुंबई में आज तड़के गरज के साथ बारिश हो रही है और बारिश के कारण मुंबई का मौसम भी सुहावना हो चुका है। बारिश के कारण मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक गिरकर 100 से भी नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने उत्तरी महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर तूफान, बिजली, तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके मद्देनजर राज्य के उत्तरी हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ जिलों को छोड़कर राज्य के बाकी जिलों में कुछ स्थानों पर आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने की आशंका के मद्देनजर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कानपुर से आई जूट की गुड़िया जहां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, तो वहीं आयुर्वेद स्नैक्स ने भी अपनी अलग पहचान दर्ज कराई है। इस मेले में तमाम जानकारियां समेटे हुए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का पंडाल भी देखा जा सकता है। आईटीपीओ ने मेले में कैशलेस सुविधा पर भी विशेष ध्यान दिया। और क्या कुछ खास है इस बार मेले में, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जूट से बनी गुड़िया भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। कानपुर से किरण गुप्ता आई हुई हैं। किरण, किस तरह से बनाते हैं आप ये गुड़िया? ये जो डॉल्स हैं हम लोग ये जूट से बनाए हुए हैं, जूट, लकड़ी, लोहे के तार पे बनाए हुए हैं। और ये जो डॉल्स है ये हम लोग खुद से ही बनाते हैं, ये मेरी फैमिली आर्ट है।
इसको हम लोग मम्मी पापा मेरी सिस्टर्स भाई बहन मिलके बनाते हैं। लोगों का किस तरह से रुझान मिल रहा है, कितना पसंद कर रहे हैं? हाँ, इसको बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में ये ऐसे डॉल्स अवेलेबल नहीं है, ये केवल हम लोग ही बनाते हैं। बहुत एक तरह से कहा जाए ना कि ये बिल्कुल रेयर आर्ट है, इसको लगभग सभी लोग बनाना छोड़ ही चुके हुए हैं। इसको फ्रेंडली है, ये सभी देखिए जूट से बना हुआ है, जूट लकड़ी लोहे के तार पे बना हुआ है, ये लकड़ी का बेस होता है, इसमें कुछ भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया है। इस मेले में आयुर्वेद स्नैक्स भी देखे जाते हैं, किस तरह के बनाए गए हैं ये उत्पाद, आइए बात करते हैं डॉक्टर सहरा से। पिछले 27 साल से प्रैक्टिस में हूँ, तो अपने आयुर्वेद के एक्सपीरियंस को मैंने इन न्यूट्रिशन बार्स में डाला है। आवर एम्स टू गिव गिल्ट फ्री स्नैक्स इन द सोसाइटी। तो उस तरीके से हमने आयुर्वेदिक हर्ब्स को अलग अलग फॉर्मुलेशन में, जैसे इम्यूनिटी के लिए ऐड किया है, उसमें इम्यूनिटी के लिए अश्वगंधा आंवला डाला है, दूसरा हमने प्रोटीन के लिए, फिर हमने किड्स की ग्रोथ के लिए ऐसे अलग अलग बनाए हैं। आवर स्नैक्स आर कम्प्लीटली शुगर फ्री, ये जैगरी बेस्ड है, इसमें अंजीर है और खजूर है, मतलब पूरा न्यूट्रिशन है बट साथ साथ टेस्ट भी है। व्यापार मेले में सेबी का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्या खास है इसके पंडाल में, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रवि जायसवाल जी सेबी से। मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, NSE, BSE, एमफी, उसके अलावा NCDEX, NSDL, CDSL, इन सब के साथ मिलकर ये एक जॉइंट पेविलियन लगाया हुआ है। इसका मुख्य जो आकर्षण है, हम मपेट शो वगैरह कराते हैं, नुक्कड़ नाटक कराते हैं। जो भी मेले में आए हुए इन्वेस्टर्स हैं, उनकी अगर यदि कोई क्वेरी है तो उसके लिए हमने एक रिसेप्शन डेस्क बनाया हुआ है, वहाँ पर उनकी क्वेरीज़ को सॉल्व किया जाता है। किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो उनको रेस्पेक्टिव काउंटर्स पे भेजा जाता है ताकि उनकी समस्या का सही निदान हो सके। इसके अलावा हमने इन्वेस्टर सर्वे के लिए QR कोड लगवाए हुए हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉलों पर बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, क्या योजनाएं हैं? आशीष हमारे साथ है। आशीष, किस तरह की यहाँ पर योजना चालू की है? सर, अभी ये ITPO ने एक कैशलेस सुविधा का वो किया है। जैसे कि ITPO ये चाह रहा है कि हम पूरा इसके अंदर ऑनलाइन आ जाएं, हम बिल्कुल कैश को ख़त्म कर दें। इसके अंतर्गत ITPO ने एक ये योजना स्टार्ट करी है, जिसके अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा एक कार्ड इशू कर रहा है, फूड कार्ड इशू कर रहा है, जिसके अंदर कस्टमर को 450 सर पे करना पड़ेगा और 450 के अंदर 500 रुपये उसके पास आएंगे। मतलब कि 50 रुपये ITPO एक्स्ट्रा कस्टमर को दे रहा है। इस पर इनिशिएटिव कर रहा है कि वो कार्ड इसको परचेज़ करें और कैशलेस को पूरा ख़त्म कर दें, कैश को यूज़ ही ना करें। कहीं ना कहीं जो खाने पीने के शौकीन हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। जो मेले में आ रहे हैं वो 450 रुपये खर्च करें और 500 रुपये का कार्ड प्राप्त करें और जमकर खाएं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, दिल्ली। और वहीं दिल्ली के अलावा वाराणसी में खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने कल राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी 10 दिसंबर तक चलेगी। इस प्रदर्शनी में 12 राज्यों के लगभग 100 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिस पर सूती, ऊनी, सिल्क, खादी, पाली खादी, श्री अन्न के उत्पाद और विभिन्न प्रदेशों के खाद्य सामग्री को प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी में वोकल फॉर लोकल के साथ साथ मिनी इंडिया का दर्शन भी मिल रहा है। यहाँ पर चरखे से कताई, मिट्टी के बर्तन बनाने, अगरबत्ती बनाने और खादी बुनाई का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मेले का काशीवासी या पूर्वांचल के लोग इंतज़ार करते हैं। अलग अलग उत्पादन के लिए जो अलग अलग शहर, अलग अलग प्रदेश की पहचान है, उन सबको यहाँ पर अच्छा बाज़ार मिलता है और काशीवासियों को अपना ही शहर में तमाम स्टॉल मिलते हैं जहाँ अपने मन के चीज़ें खरीद सकते हैं। खादी एक विचार है, खादी एक आंदोलन है, खादी एक मिशन है। हम स्वदेशी को अपनाएं और लोकल फॉर लोकल सिद्धांत पर इसका उपयोग करें। देश भर के अलग अलग राज्यों के यहाँ कारीगर आए हुए हैं अपनी दुकानों के साथ। अलग अलग कपड़े से लेकर बैग से लेकर सारी चीज़ें यहाँ दिखी हैं। हम सब आज कहीं न कहीं से इस मेले में आने के बाद बहुत अभिभूत हैं। उम्मीद करते हैं कि ये काशी खादी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नगरी है, तो ऐसे में खादी मेले का आयोजन यहाँ के लोगों को, समाज को खादी से जोड़ने में बहुत कामयाब होगा। वहीं खादी ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन मनोज कुमार ने DD न्यूज़ से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बताया कि काशी प्रधानमंत्री की कर्मभूमि है और ये प्रदर्शनी अभूतपूर्व रिकॉर्ड के साथ बिक्री करेगी। राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी 2023 काशी में, और काशी में ही मनोज कुमार जी हैं KYIC के चेयरमैन। किस तरह का सोचकर आपने इस प्रदर्शनी को काशी में आयोजित किया?
माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि आने वाला समय त्योहारी सीज़न का है। आप त्योहारी सीज़न में जब खादी के उत्पाद खरीदेंगे तो हमारे गरीब के घर में एक नया उजियारा आएगा। काशी की ये प्रदर्शनी खास है, भव्य है, दिव्य है, क्योंकि यहाँ हमारे कारीगरों के हाथ से बने हुए उत्पाद रखे गए हैं। काशीवासियों से अपील करता हूँ कि वो आएँ और खादी के नए नए उत्पादों को खरीद कर अपने घर लेके जाएं। ये जो प्रदर्शनी है, इसमें जो स्टॉल लगे हैं उनकी संख्या लगभग कितनी है और क्या खास है उत्पादन में? चूँकि आप तो पूरे देश में घूमते हैं, देखते हैं उत्पादनों को, तो क्या खास है इसमें? ये टोटल संख्या करीब 100 के करीब है और यहाँ पर जो उत्पाद हैं वो पूरे भारत के उत्पाद, उत्तर से लेके पश्चिम तक, दक्षिण से लेके नॉर्थ तक, सब जगह के यहाँ पर उत्पाद हैं। आप यहाँ पर काशी से यहाँ पर साड़ी, यहाँ पर कुर्ते, मोदी जैकेट, यहाँ पे हमारा हनी, अचार, इस तरह से खादी ग्रामोद्योग के सैकड़ों उत्पाद हमारे यहाँ पर रखे गए हैं। ये खास हैं, विशेष हैं, क्योंकि गरीबों की मेहनत है, प्यार है। खाने की भी वस्तुएं हैं, पहनने की भी आपको सामग्री मिल जाएगी इस प्रदर्शनी में। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ डॉक्टर हिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर, जहां गजा पट्टी में 4 दिनों के संघर्ष विराम के दूसरे दिन हमास ने 13 इजरायली नागरिकों समेत कुल 17 बंधकों को रिहा किया। संघर्ष विराम के दूसरे दिन बंधकों और कैदियों की रिहाई को लेकर देर रात तक असमंजस की स्थिति बनी रही। हमास ने देर रात 13 इजरायली नागरिकों और 4 विदेशी नागरिकों को रिहा किया। इन सभी बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा गया। इसके बाद इन्हें गजा से मिस्र लाया गया, फिर मिस्र से सभी रिहा हुए बंधक इजराइल पहुंचे। इससे पहले शुक्रवार को हमास ने 24 बंधकों को रिहा किया था, जिसमें 13 इजरायली नागरिक और 11 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अनाज निर्यात के लिए यूक्रेन को और वायु सुरक्षा देने की मांग की है। कल कीव में खाद्य सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को अपने साझेदारों से नई आपूर्ति और अपने उत्पादन क्षमता बढ़ाने के माध्यम से अपनी वायु रक्षा की कमी को हल करने की उम्मीद है और इस पर प्रगति भी हुई है। रूस ने इससे पहले यूक्रेन पर 75 ड्रोन के जरिए हमला किया था। अब बात करते हैं यूरोप की, जहां सबसे लंबा और सबसे सक्रिय इटली का माउंट एटना ज्वालामुखी एक बार फिर से फटा है। विस्फोट शुक्रवार देर रात हुआ और इससे निकलने वाला लावा और राख कई किलोमीटर तक फैल गई। एटना ऑब्जर्वेटरी के राष्ट्रीय भूभौतिक और ज्वालामुखी विज्ञान संस्थान ने एक उड़ान चेतावनी जारी की है। हालांकि कैटेनिया में अंतर्राष्ट्रीय विंसेंजो बेलेनी हवाई अड्डा ज्वालामुखी गतिविधि से अप्रभावित रहा। महिलाओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर मैड्रिड में हजारों लोगों ने पितृसत्ता की हिंसा को समाप्त करने और सरकारों से सकारात्मक कार्रवाई की मांग करते हुए मार्च किया। इट्स ओवर नाउ के नारे के तहत हजारों प्रदर्शनकारियों ने ग्रैंड विया एवेन्यू में बैंगनी कपड़े पहनकर हिंसा के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने झंडे लहराते हुए मैड्रिड के सिटी हॉल के सामने फिलिस्तीनियों के समर्थन में भी प्रदर्शन किया। समानता मंत्रालय के अनुसार 2003 के बाद से स्पेन में लैंगिक हिंसा में से मरने वाली महिलाओं की संख्या 1273 हो गई है। वहीं पोप फ्रांसिस कल स्कैन के लिए रोम के एक अस्पताल में गए, जहां उनकी फ्लू की समस्या बात सामने आई थी। वेटिकन के एक बयान में कहा गया कि 86 वर्षीय पोप कल दोपहर को रोम के जेमिली इसोला अस्पताल में सीटी स्कैन कराने के बाद वेटिकन में अपने आवास पर लौट आए हैं। वहीं उनकी अब अगली सार्वजनिक उपस्थिति आज निर्धारित है, जहां अपने साप्ताहिक एंजेलस संदेश में भीड़ को संबोधित करने की उम्मीद है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए कल सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर इस मामले में रियल एस्टेट फर्म को बचाने के लिए 50 अरब रुपए और 57 एकड़ जमीन लेने का आरोप है। पूर्व प्रधानमंत्री 26 सितंबर से ही रावलपिंडी के अदियाला जेल में बंद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 नवंबर को इमरान की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
इमरान ने आरोप लगाया है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने पिछली सरकार के साथ मिलकर उन्हें परेशान करने के लिए इस मामले का इस्तेमाल किया है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं खेलों की, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 सीरीज का दूसरा मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने पहले मैच में जीत दर्ज करके 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक विशाल लक्ष्य हासिल किया था। ऐसे में सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में युवा टीम इंडिया एक बार फिर वही प्रदर्शन करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताबी मुकाबला खेलने के लिए मैदान में उतरेगी। फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन के लियांग वेइकिंग और वांग चांग की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने शनिवार को सेमीफाइनल में चीन की हे जीटिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी को सीधे गेम में 21-15, 22-20 से हराया था। प्रेसिडेंट्स पोलो कप मैच में कैवेलरी की टीम ने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड टीम को 7-6 से हरा दिया और इस प्रतिष्ठित पोलो मैच का आयोजन हर साल राष्ट्रपति भवन के प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड पोलो ग्राउंड में होता है। इस मुकाबले के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये नजारा है राष्ट्रपति बॉडीगार्ड परेड ग्राउंड में आयोजित हुए प्रेसिडेंट्स पोलो कप मुकाबले का, जहां खिलाड़ियों के हर एक शॉट ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। राष्ट्रपति अंगरक्षक और कैवलरी रेजिमेंट की टीम के बीच खेले गए इस मुकाबले की गवाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी बने। दोनों टीमों के बीच मुकाबले में कैवलरी की टीम ने बाजी मारते हुए ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाने में सफलता हासिल की। मुकाबले के बाद राष्ट्रपति ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान कर उनका हौसला अफजाई किया। वहीं खिलाड़ियों ने माना कि पोलो मिलिट्री ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा है। मुकाबले का हिस्सा रहे खिलाड़ियों का मानना है कि राष्ट्रपति के सामने खेलना उनके लिए गर्व का पल है। पोलो आदमी को फियरलेस और कॉन्फिडेंट बनाता है और मिलिट्री ट्रेनिंग में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इसी लिहाज से हर साल इस इवेंट का आयोजन होता है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अपने कंट्री के लिए खेलना एक काफ़ी ऑनर की बात है, लेकिन राष्ट्रपति के सामने खेलना एक बहुत ही ग्रेट इवेंट है। इट्स अ वेरी बिग मैटर ऑफ ऑनर। देखिए, बाकी टूर्नामेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, उनमें भी चीफ गेस्ट रहते हैं, लेकिन साल में एक दिन एक ये टूर्नामेंट का ये मैच होता है और इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सब लोग आते हैं, आपको देखते हैं, तो ये गर्व की बात होती है। यहाँ खेलना ही बहुत बड़ा सौभाग्य है, वो भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के सामने। बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें और भगवान की दुआ से हमारी टीम जीती, वो और भी बेहतर एक मौका मिला हमें। वहीं दर्शक दीर्घा में बैठे खेल प्रेमियों ने भी बड़े रोमांच के साथ इस मुकाबले का लुत्फ उठाया। बहुत ही अच्छा लगा। इट वाज रियली गुड एंड रियली थ्रिलिंग एंड आई थिंक इट इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड और इसी बीच चलिए सीधा रुक करते इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज खास कार्यक्रम है संविधान दिवस के मौके पर और अब से कुछ ही देर में द्रौपदी मुर्मू संविधान दिवस के मौके पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करती हुई नजर आएंगी। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करती हुई देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आएंगी। और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए हैं। विकास, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। आज संविधान दिवस है और इस खास मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करती हुई इस वक्त नजर आ रही हैं और ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। विकास। जी जय, आप देख पा रही हैं कि राष्ट्रपति ने बिल्कुल अब से कुछ ही क्षण पहले इस मूर्ति का अनावरण किया है। संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की मूर्ति काफी दिनों से एक मांग हो रही थी यहाँ पर कि उनकी मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित होनी चाहिए और इसको लेकर तमाम ज्ञापन भी दिए गए थे। तो आज संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है संविधान दिवस पर, उसमें हिस्सा लेंगी, उसमें अपनी बातें भी रखेंगी जजेस के सामने। लेकिन उससे पहले
कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो सबसे पहले इस मूर्ति के अनावरण के साथ है। इसके थोड़ी ही क्षणों बाद आप देखेंगे कि एक प्लांटेशन प्रोग्राम भी है, जिसमें राष्ट्रपति यहाँ पर एक पौधा भी रोपित करेंगी इसी से कुछ ही दूर पर। तो ये दो मुख्य कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल प्रेमाइसेस है, जो पुराना प्रांगण है, उसमें हो रहे हैं। इसके बाद राष्ट्रपति जो इसका एक जो व्यापक कार्यक्रम है पूरा, जिसमें चर्चा भी की जाएगी, जिसमें जजेस भी अपनी बात रखेंगे, कानून मंत्री भी बोलेंगे, उसमें हिस्सा लेंगी। जो कि सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत है, जो सुप्रीम कोर्ट न्यू कॉम्प्लेक्स है, वहां पर ये कार्यक्रम है। लेकिन उससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर अपने अनावरण के साथ हो गई है। और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद हैं और एक फोटो भी यहाँ पर लिया जा रहा है, फोटो सेशन भी हो रहा है। इस मूर्ति के साथ राष्ट्रपति अभी खड़ी थी और उन्होंने फोटो खिंचाई। इसके बाद चीफ जस्टिस और जो कुछ वरिष्ठ जजेस और हैं, उनके साथ भी एक फोटो सेशन, फोटो अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये भी कार्यक्रम में है। लेकिन यहाँ पर जो कार्यक्रम है पुराने प्रांगण में, वो बहुत ही छोटा, एक सीमित समय के लिए रखा गया है। जो मुख्य बातें हैं वो जब हम देखेंगे, राष्ट्रपति अपनी बात रखेंगे, क्योंकि पिछली बार आप देखेंगे, पिछली बार भी राष्ट्रपति संविधान दिवस कार्यक्रम में आई थी और उन्होंने जुडिशरी को लेकर के अपनी बहुत बेबाक राय रखी थी और कुछ बहुत ज्वलंत जो समस्याएं हैं न्यायपालिका के सामने, उन पर खुलकर बात की थी और सीधे सीधे जुडिशरी के से कुछ सवाल आप कह सकते हैं, सीधे पूछे थे कि आखिर हमारे यहाँ लोगों को इतने दिनों तक जेलों में क्यों रहना पड़ता है, जुडिशरी इसके लिए क्या कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हम तक। तो हमारे साथ विकास हमारे साथ लगातार बने हुए थे और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही क्षण पहले ही मूर्ति का अनावरण किया गया। आपको बता दें कि दरअसल वो दिन था 26 नवंबर 1949, जब स्वतंत्र भारत के इतिहास में बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा है और उस दिन को आज भी याद किया जाता है। आज भी संविधान दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है और आज इस दिवस के मौके पर ही एक खास कार्यक्रम का आयोजन। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास भी लगातार बने हुए। विकास, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से पौधारोपण इस वक्त द्रौपदी मुर्मू करती हुई नजर आ रही है, देश की राष्ट्रपति। बिल्कुल जया, यहाँ पर जैसे ही मूर्ति का अनावरण किया उसके बाद एक फोटो सेशन हुआ और अब राष्ट्रपति एक स्मृति के तौर पर, जब भी हम देखते हैं किसी बड़ी जगहों पर कोई विशिष्ट व्यक्ति आते हैं तो एक स्मृति के तौर पर वृक्षारोपण, पौधारोपण किया जाता है। उसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति एक पौधा आरोपित कर रही हैं। इसके बाद ही यहाँ का जो कार्यक्रम है ये समाप्त हो जाएगा और इसके बाद राष्ट्रपति सीधे सुप्रीम कोर्ट का जो नया ऑडिटोरियम है, नया प्रेमाइसेस है, वहां जाएंगी और जो कॉन्स्टिट्यूशन डे पर एक व्यापक चर्चा होती है जुडिशरी की ओर से, जिसमें कानून मंत्री भी हमने देखा है कि हमेशा हिस्सा लेते हैं, उसमें वो जाएंगी, उसमें अपनी बात भी रखेंगी। उससे पहले सीनियर जजेस भी अपनी बात रखेंगे। तो यहाँ का जो कार्यक्रम था वो यहाँ पर समाप्त है जया लगभग, और अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति अगले कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए यहाँ से रवाना हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो आज का ये खास कार्यक्रम है और अब से कुछ ही क्षण पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से मूर्ति का अनावरण करती द्रौपदी मुर्मू नजर आई। आज खास दिन है, आज संविधान दिवस है और इस मौके पर यह पूरा खास कार्यक्रम। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।